हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। बात करेंगे हमारे टीवाई बीकॉम क्लास आप लोग के एफए के टाइम पे, मीन्स आज ही पहली वीडियो जो कि शूट हो रही है। तो आई थिंक 18 डेज के बाद हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, जो कि सरताज सर ने ऑलरेडी वीडियो में बताया था कि 18 या फिर 19 डेज के बाद मैं चालू कर रहा हूँ शूट करने। तो सीए की क्लास लेके आया हूँ एंडिंग टाइम पे, मतलब जिन बच्चों ने साथ में मेरे साथ प्रैक्टिस किया है, अदरवाइज जो बच्चे फर्स्ट टाइम मतलब चैनल पे विजिट करेंगे, किस तरीके से सीए की प्रैक्टिस करना है और सीए में एक बेस्ट स्कोर करके आना है कल के पेपर को। क्लियर है? तो सीधा स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5। पहले तो बात कर लेंगे, ध्यान रखना कौन कौन से टॉपिक्स हैं और किस पे फोकस रखना जरूरी है। सबसे प्रैक्टिकल पे फोकस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला टॉपिक है प्रैक्टिकल पर, मींस मटेरियल कॉस्ट। 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल है और 60 आउट ऑफ 60 कैसे लेके आना है, किस तरीके से आप कवर कर सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा मटेरियल कॉस्ट। सेकेंड टॉपिक आता है आपका लेबर कॉस्ट, जिसके लेके काफी बच्चे कंफ्यूजन में चल रहे हैं लेबर कॉस्ट को। एंड नेक्स्ट आपका है ओवरहेड्स। 3 टॉपिक जो कि कंप्लीट आपका करेंगे 40 मार्क्स, 1 2 3 कंबाइंड करके पूछेंगे, कैसे क्या क्या ऑप्शन से देखेंगे। पहले टॉपिक कवर करते हैं। नेक्स्ट आपका कॉस्ट शीट। ठीक है, इतने टॉपिक्स आपको कवर करने, जिसमें से कॉस्ट शीट की प्रैक्टिस आपकी ज्यादा होनी चाहिए। मैंने फॉर्मेट कॉन्सेप्ट आपको करा के दिया और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा के दिया। पॉसिबिलिटी हुई तो करा के देंगे, अदरवाइज शॉर्ट नोट्स जो आपके बचे हैं इंपॉर्टेंट, वो थोड़ा सा आपको करा के देने वाला हूँ, टाइम बचा तो। अदरवाइज मेन इंपॉर्टेंट था फॉर्मेट करा दिया। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस तरीके से उस फॉर्मेट में पुटअप करना है वो मैंने करा के दिया था, बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए बोला गया था। पहले बात करते हैं ये 40 का, मतलब ये क्लियर करें जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में है। देखो मटेरियल कॉस्टिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की जब आप बात करते हो तो फीफो एंड वेटेड एवरेज, ये दोनों ध्यान रखना। काफी बच्चे कंफ्यूजन में थे, काफी बच्चों को ऑलरेडी आइडिया कि ये दोनों सेपरेट अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। फीफो मेथड आपका अलग हो सकता है, वेटेड एवरेज आपका अलग पूछा जा सकता है, या फिर कंबाइंड पूछा जा सकता है। कंबाइंड पूछे मींस नंबर के ऊपर डिपेंड होगा, नंबर बढ़ जाएगा। अकेले आएगा तो 10 मार्क्स का आ सकता है, 8 मार्क्स का आ सकता है। पहले 15 का था तो 8 7 के पैटर्न में था, अब हो सकता है 10 का हो, या फिर दोनों साथ में और दोनों केस वाला कॉन्सेप्ट है। बोले तो शॉर्टेज, डैमेज, रिटर्न का कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ आया तो 20 मार्क्स का भी बन सकता है। क्लियर है क्या? फीफो वेटेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद मैंने बताया था इस टॉपिक में अगर इंपॉर्टेंट की जब बात करते हो, ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कंप्लीट कॉन्सेप्ट करा के दिया हूं। नेक्स्ट बात करता हूं, ध्यान रखना स्टॉक लेवल। स्टॉक लेवल के भी आई थिंक 8 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने करा के दिए हैं। नेक्स्ट आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैंने करा के दिए। अब वो बच्चे जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं किया कुछ भी, या फिर कम प्रिपरेशन किया, तो सर हमें सबसे ज्यादा फोकस इस टाइम पे क्या रखना है? देखो उनके लिए मेरा सजेशन है भाई, ये टॉपिक तो आपको करना ही है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को कैंसिल कर सकते हो, बट जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से सीरीज देखी, रिस्क नहीं चाहिए भाई। 60 आउट ऑफ 60 का ऑब्जेक्टिव है तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कर लेना। फीफो वेटेड के बाद इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी करना है एंड स्टॉक लेवल। उसके बाद नहीं पॉसिबल हुआ तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तक तो करना ही है। क्लियर है क्या? ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को है लेबर कॉस्ट में, पता नहीं क्यों कंफ्यूजन है। आई थिंक उसको मैंने ऐड नहीं किया है, तो मैं आज ही मतलब अभी थोड़े टाइम के बाद कंप्लीट थंबनेल लाइन टू लाइन जैसे मैंने मटेरियल कॉस्ट का किया है, मटेरियल कॉस्ट का देखो इधर, और मैं सीधा आपको क्लास भी अपना दिखाता हूं कि जो भी प्लेलिस्ट में मैंने ऐड किया है, प्लेलिस्ट में आप देखोगे चैनल पे जाके, प्रोफेसर ऑलरेडी देख रहे हो इसी पे। तो अगर मैं टी वाई की बात करूँ, एस वाई टी वाई कहाँ है हमारे, टी वाई कॉस्ट अकाउंटिंग का, टीवाई कॉस्ट अकाउंटिंग, जरा यहाँ पे देखो आप, कॉस्ट अकाउंटिंग सिलेबस पेपर पैटर्न की मैंने बात किया। फिर मटेरियल कॉस्टिंग आपका देखो यहाँ पे नंबर से लेक्चर्स आपको दिख रहे हैं,
1 2 3 4 5 6 इस तरीके से मैं लेबर कॉस्ट का भी ऐड कर दे रहा हूं प्लेलिस्ट में, ताकि कंफ्यूजन ना हो। जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन बच्चों को है कि सर टॉपिक कहां से स्टार्ट है, कहां पे क्लोज हो रहा है, ऑलरेडी मेंशन करूंगा कौन कौन से टॉपिक्स है। जैसे मटेरियल कॉस्टिंग में मैंने 4 चीज आपको सिखाई, फीफो, स्टॉक लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इन्वेंट्री, टर्नओवर रेशियो। तो कंप्लीट लाइन आपको दिखेगी यहाँ पे। जैसे इस पे बात करेंगे, देखो इंट्रोडक्शन क्लास, उसके बाद स्टॉक लेवल, तो स्टॉक लेवल के सम आपको लाइन से दिखने वाले हैं, स्टॉक लेवल के कंप्लीट टॉपिक्स आपको दिखने वाली है। स्टॉक लेवल जब आपका आई थिंक लेक्चर नंबर 9 पे क्लोज होगा, फिर फीफो मेथड हमारा स्टार्ट हो रहा है। फीफो मेथड के कंप्लीट जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी केसेस बने हैं, डैमेज, शॉर्टेज, रिटर्न के, मींस कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको कवर करा के दिया आई थिंक 13 to 14 क्लास जो भी है आप देख लेना। फीफो मेथड का आप देखोगे लाइन से कितने नंबर क्वेश्चन तक गया है, लेक्चर नंबर 23 हो गया, 23 तक। फिर वेटेड एवरेज मेथड के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, 24 से स्टार्ट है और खत्म कहां पे किए हैं, 30 पे किए हैं। फिर 31 से आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए 31 32 33 34 34 35 मिसिंग है, वो नहीं कराया था। बाकी देखो 34 तक कंप्लीट आपको दिखेगा। फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 36 से लेके 43 तक, 43 क्लास तक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दिया हूं। तो इसके बाद लेबर कॉस्ट के भी क्लास हुए, बट ऐड नहीं है, तो मैं ऐड कर देता हूं। जब आप देखोगे ये वीडियो तब तक आपका ऐड हो जाएगा। तो लेबर कॉस्ट में क्या करना वो देखो जरा। अब बात करते हैं टॉपिक पे। लेबर कॉस्टिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से चीजें हमारी वो ध्यान में रखना है। एक तो लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट, बहुत डिटेल में मैंने काफी क्लास कराई है इसकी, आप सिर्फ चैनल पे देखो, लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट की प्रैक्टिस कर लो। एंड जो डिफरेंशियल टाइम या फिर पीस रेट पे था, उसमें मैंने सजेशन दिया था भाई आप करो हेल्से एंड रोवन प्लान करो, बस हेल्से एंड रोवन प्लान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी आप कोई भी मत करो चलेगा, मेरिक्स का नहीं कर, मतलब रिमेनिंग जो बच गए सीधा बोल रहा हूं और मत करो, सिर्फ हेल्से प्लान वो करना है, रोवन प्लान करना है। बहुत सारी क्लासेस मैंने दी हैं, बहुत सारी। अभी थंबनेल में जो ऐड करके जब देखो आप देखोगे वहां पे तो बहुत सारी क्लासेस आपको दिखने वाली है हेल्थ एंड रोवन की। टाइम बचा तो बहुत सारे ऑलरेडी मैंने ऐड किया हेल्थ एंड रोवन के साथ में पीस रेट सिस्टम का, कभी कभी साथ में पूछ लेता है भाई, इसी के साथ में ऐड करते हैं हेल्थ एंड रोवन के साथ में पीस रेट सिस्टम। तो प्रैक्टिस करवा के दे दिया हूं, यही आएगा आपकी एग्जाम में। ओवरहेड्स की बात करोगे, मशीन टफ लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन हटा दो, प्राइमरी पढ़ो, प्राइमरी तो क्वेश्चन आना कंपलसरी बनने वाला है। लास्ट देखो इधर, ये तीनों कंबाइंड पूछेंगे। फीफो के साथ में लेबर कॉस्ट पूछ सकता है, बिल्कुल। फीफो के साथ में हेल्थ प्लान पूछ सकता है, बिल्कुल पूछा जाएगा। फीफो के साथ में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब कैसा भी कंबाइंड कर सकते हैं, कैसे भी कंबाइंड करके पूछा जा सकता है। इसीलिए मेरा सजेशन था कि ये टॉपिक आप कवर करते हो ओवरहेड्स को। इसके ऑप्शन में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछा जा सकता है, प्रीवियस ईयर का एक पेपर भी दिखा देता हूँ, कैसे भी मतलब चेंज कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट है जो टॉपिक्स मैंने इंपॉर्टेंट आईएमपी बताया वो आप कवर करो। कॉस्ट शीट में फॉर्मेट बेस है, 2 से 3 प्रैक्टिस कर लेना, बस इनफ है कॉस्ट शीट, बाकी कुछ नहीं है। अब देखो प्रीवियस ईयर का एक पेपर मैंने पिक किया था 2018 का, जरा पेपर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल था, और रिसेंटली अगर 19 या 22 का होगा तो आप लोग देख लेना वहां पे, बट मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो उसका, तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ऑप्शनल क्वेश्चन तो है बट एग्जैक्ट कौन किसके ऑप्शन में ये नहीं पता। तो 18 में देखो कौन किसके ऑप्शन में पूछा था। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में फीफो भी बोला गया, पढ़ा के दिया हूं मैं। एंड इकोनॉमिक ऑर्डर में मशीन, तो अगर बच्चे देखो मशीन मैंने नहीं कराया, तो अगर ये कट करते हो तो प्राइमरी फीफो आपका कवर हो जाता है, इजिली कवर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट अकेले साथ में आया, इसलिए मैंने बताया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्राइमरी एंड हेल्थ एंड रोवन प्लान देखो आया, तो मैंने ये कॉन्सेप्ट भी करा के दिया, लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट भी करा के दिया। जो आसान लगेगा वो प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। क्लियर है। कॉस्ट शीट के ऑप्शन में, कॉस्ट शीट तो कंपलसरी है, मैं बोलूंगा कॉस्ट शीट करना ही है, क्योंकि हमने स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन को कैंसिल किया है। ये टॉपिक जब आप पढ़ ही नहीं रहे हो, इसका मतलब है कॉस्ट शीट कंपलसरी करना है हर एक बच्चे को 20 मार्क्स पे, और ये फॉर्मेट बेस पे है। फॉर्मेट पे आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा ही मिलेगा, ध्यान रखना, ये बेनिफिट आपको है। फॉर्मेट आप कर लो, फॉर्मेट में कुछ ना कुछ तो नंबर मिलेगा। आपने अगर कोई भी 1 से 2 पोस्टिंग भी गलत कर दिया, या फिर जितनी भी पोस्टिंग किया उसके अकॉर्डिंग नंबर मिलेगा। ये एक बेनिफिट आप लोग को मिलने वाला है कॉस्ट शीट में, ये बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि रिमेनिंग टॉपिक्स जब आप प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ पे भाई स्टेप बाय स्टेप जितना करोगे वो भी मिलेगा। बट ये एक ऐसा टॉपिक है जो कंप्लीट एक फॉर्मेट पे है। क्लियर है। तो चलिए जरा समझते हैं सिलेबस आपका क्या था। देखो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, सिलेबस आपका ये है, आपको पहले से ही पता होगा। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, देखो इधर थोड़ा फास्ट काम करेंगे, शॉर्ट नोट्स में पूछा जाएगा। प्रैक्टिकल के लिए मटेरियल कॉस्ट को पिक किया, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट एंड द कॉस्ट शीट।
कॉस्ट शीट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मोस्ट आईएमपी मैंने पिक किया है। चैप्टर नंबर 6 ऑप्शनल हटा दो, उसको कंप्लीट प्रैक्टिस नहीं करना है, ये ध्यान रखना। ये दोनों कंप्लीट आपके 40 मार्क्स आपका ये देने वाले ये टॉपिक्स, एंड ये 20 मार्क्स का आपका आने वाला है। 40 प्लस 20 60 मार्क्स, 60 मार्क्स के जितने भी टॉपिक्स मैंने प्रोवाइड कराए इनफ है, उससे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना आपको। पेपर पैटर्न ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। पेपर पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 1 आपके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे 20 मार्क्स, मैं सिर्फ यही 20 मार्क्स को हटा रहा हूँ, बाकी की प्रैक्टिस आपको करा के दे रहा हूँ। 2 3 4 बोले तो ये 60 मार्क्स के प्रैक्टिकल का मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट करा के दिया है। कॉस्ट शीट के आई थिंक एक ही क्लास है, बट मुझे लगता है फॉर्मेट प्लस और 1-2 सम्स प्रैक्टिस आप लोग कर लोगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, सैरी क्वेश्चन नहीं करने हैं। मेरा सजेशन है शॉर्ट नोट्स को लेके एनी 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन आएंगे, 4 कवर करने। शॉर्ट नोट्स प्रीफर करो, ज़्यादा बेस्ट, ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। अब बात करते हैं जरा सा इंपॉर्टेंट में, ऑब्जेक्टिव्स खुद से कवर करना है। मटेरियल कॉस्ट मैंने बोला कवर करो, लेबर कॉस्ट कवर करो, ओवरहेड्स कॉस्ट शीट कवर करो, क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट शीट नहीं कवर करोगे तो भी चलेगा, ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ना, जस्ट अभी पीछे बताया आपको। बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स पे। शॉर्ट नोट्स में भी देखो 12 यहाँ पे दिख रहे हैं, बट मैं बोलता हूँ कि अगर इसमें आप और भी शॉर्ट्स कर सकते हो, मतलब और भी शॉर्ट्स कैसे कर सकते हो जरा ध्यान दो, और किस तरीके से पूछे जाते हैं उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर, कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, डायरेक्ट कॉस्ट। ये देखो 4 क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आएगा तो काफी बच्चे इसको साइड में कर देंगे, हटा सकते हैं, हटा दो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं था। नोट्स रेडी है, नोट्स शेयर कर दूंगा आप लोग को। एक क्वेश्चन बनेगा, देखो किस तरीके से कवर करना उसके बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर, क्वांटिटी, एबीसी एनालिसिस, मटेरियल टर्नओवर रेशियो, स्टॉक लेवल, इसका प्रैक्टिकल आपने पढ़ा एंड एबीसी का नहीं पढ़ा प्रैक्टिकल। इन्वेंट्री टर्नओवर का प्रैक्टिकल पढ़ा, इकोनॉमिक ऑर्डर का प्रैक्टिकल पढ़ा। तो प्रैक्टिकल के शॉर्ट नोट्स को लिखना आसान होता है, ये चीज आपको भी पता है। प्रैक्टिकल के कॉन्सेप्ट को लिखना आसान होता है कि सर उसमें थोड़ा सा मीनिंग पार्ट लिख दिया, उसके एग्जांपल्स अगर नहीं समझ में आ रहा, सबसे बेस्ट एग्जांपल डायग्राम टाइप में, प्रेजेंटेशन टाइप से मेथड है जो भी है वो प्रेजेंटेशन दिया इनफ होता है, फॉर्मूला होता है। जैसे स्टॉक लेवल में बहुत डिटेल्स नहीं लिखना है, देखोगे आप एक लाइन लिखना है और सीधा फॉर्मूला लिखना है, चाहिए तो एक एग्जाम्पल लिख दो, सबसे बेस्ट हो गया और अच्छा नंबर स्कोर होता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का भी वही कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया जैसा मैंने नोट शेयर किया था वो नहीं करना है, सबसे बेस्ट है एग्जाम्पल एक रख दो, तो एक पेज तो आपका वैसे ही कवर हो जाता है। क्लियर है कि नहीं है? मटेरियल टर्नओवर रेशियो सेम है, मीनिंग पार्ट थोड़ा सा बता दो, थोड़ा सा डिटेल देके एक एग्जांपल रख दो, इनफ हो जाता है। तो मतलब यहां से एक क्वेश्चन बनने के चांस आपके बहुत ज्यादा है। मीन्स आप, मैं ये बोल रहा हूं कि आप मटेरियल कॉस्ट का प्रिपरेशन करो, सबसे बेस्ट है। देखो मटेरियल कॉस्ट एक तो कंपलसरी आएगा, 2 भी आ सकता है, बट एक मैं मान के चलता हूं मटेरियल कॉस्ट एक आएगा। लेबर से मैं पिक करता हूं भाई, लेबर टर्नओवर को लेके आइडल टाइम मीन्स लेबर से 1 2 3 3 क्वेश्चंस मैंने रखे, 3 में से एक क्वेश्चन के आने के चांसेस होते हैं, 2 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे। ओवरहेड्स मैंने सिर्फ वर्ड लिखा है, इसमें अलग अलग मीन्स क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे प्राइमरी पूछा जा सकता है आपको ओवरहेड्स, या फिर ओवर या फिर अंडर का कॉन्सेप्ट है। मैं नोट शेयर करूंगा तो वहां पे आपको दिख जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन आपका यहां से देखो, इधर 1 2 3 1 + 1 + 1 आपको एग्जाम में कितने 3 इजिली कवर हो गए, 3 आपको इजिली। और ध्यान रखना इसी 3 टॉपिक से मीन्स मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स अगर आप प्रॉपर करके जाते हो तो 1 1 1 3 + 1 किसी से भी डबल होगा, 100% डबल होगा, चाहे मटेरियल से, चाहे लेबर से, चाहे ओवरहेड से डबल होगा। तो 4 क्वेश्चंस आपके इजीली बन जाते हैं, 4 क्वेश्चंस कवर। अगर नहीं कवर हो मीन्स अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि सर रिस्क बन सकता है, वैसे मुझे नहीं लगता, क्योंकि कंप्लीट जितने भी ईयर का मेरे पास 22 का पेपर है, मेरे पास 2019 का क्वेश्चन पेपर है शॉर्ट नोट्स का, और प्रीवियस 18 17 जो भी है जिस ईयर का भी है, मैं देख रहा हूँ कि कंप्लीट मीन्स मटेरियल, लेबर, ओवरहेड से ही अगर किसी बच्चे ने अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो उसके 4 क्वेश्चन इजिली कवर हो जाते हैं, अच्छे से कवर किया तो। और मेरा सजेशन इसलिए होता है क्योंकि हर एक बच्चे ने जरूर मीन्स मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स की प्रैक्टिस की हुई है, तो वहां से मीन्स वहां के कॉन्सेप्ट को पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अदरवाइज यहाँ पे मैंने रखा है पहले से ही, ये आप कवर करो, इजी टॉपिक है, काफी आसान टॉपिक है। मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा एक बार रीड भी कर लेगा नोट्स तो इजिली अपना ये क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन जो भी मैंने यहाँ पे रखे चैप्टर 1 से कवर कर ले जाएगा। बट मेरा सजेशन है पहले मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स आप प्रेफर करो, उसके बाद ही। और अभी भी किसी भी बच्चों किसी भी टॉपिक में डाउट है जल्दी से नीचे कमेंट में करना भाई, ऐसे ही पॉसिबल होगा तुरंत अपलोड कर दूंगा वीडियो। मीन्स आपने कमेंट किया रिप्लाई मीन्स मिलेगा, अदरवाइज तुरंत वीडियो अपलोड होगा। अदरवाइज जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स थे उसकी वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ, मतलब एक एक कॉन्सेप्ट का आपको PDF दूंगा,
प्रॉपर वे में, और उसको किस तरीके से आप और शॉर्ट्स अगर उतना नहीं पढ़ सकते कैसे और शॉर्ट्स में लिख सकते हो, एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, उसके बारे में भी आइडिया देने वाला हूँ। आई होप हर एक बच्चे को हर एक कॉन्सेप्ट समझा। अभी भी डाउट कन्फ्यूजन किसी भी टॉपिक को लेके है, हाँ एक चीज़ हो सकता है कॉस्ट शीट को लेके बच्चों को हो सकता है, तो मैं बोल रहा हूँ कॉस्ट शीट देखो, कॉस्ट शीट के पीछे अगर मैं जा रहा हूँ तो उसी में वीडियो बनाने में रह जाऊँगा, जो शॉर्ट नोट्स है वो रह जाएगा। अगर किसी बच्चे का आता है, जैसे एक बच्चे ने बोला था लेबर कॉस्ट के लिए सर एक समरी पार्ट लेके आ जाओ, मीन्स कंक्लूजन पार्ट लेके आ जाओ, तो वो लेके आ जाऊँगा। मटीरियल के लिए भी मैंने सोचा लेके आ जाता हूँ, ओवरहेड्स का भी टाइम बचा तो जरूर लेके आ जाऊँगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट अभी ओवरहेड्स फॉर्मेट बता दिया, फॉर्मेट सबसे इंपॉर्टेंट था, वो मैंने डिटेल में बताया आपको। प्रैक्टिकल एक बताया, वो भी बड़ा प्रैक्टिकल सब मैंने पिक किया था जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए थे। तो दो अच्छे से जरा ध्यान से करो, और एक से दो सम प्रैक्टिस करना, लेकिन उसको लास्ट में करो। पहले मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स करो, उसके बाद शॉर्ट नोट्स की प्रिपरेशन करो, और तुरंत एग्जाम में बैठने से पहले जरूर मेरा सजेशन है एक बार ऑब्जेक्टिव्स रीड करना, सिर्फ रीड, रटना नहीं है, सिर्फ रीड करना, लेकिन शॉर्ट नोट्स की प्रैक्टिस होने के बाद। क्लियर? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी डाउट कन्फ्यूजन कोई भी क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।